सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पावरलिफ्ट। होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आ गया हूं एक और नया इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए। पिछला वीडियो मेरा क्रेटीन के ऊपर में था। उसमें मैंने बताया था कि क्रेटीन क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रेटीन क्या होता है, डोजेज ऑफ क्रेटीन क्या होता है और सोर्स ऑफ क्रेटीन क्या होता है, मतलब किन किन खानों से आपको क्रेटीन मिलता है। तो ये आप लोगों को होप की समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाकर के पिछला वीडियो पहले देख लीजिए। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, क्योंकि आपका ये प्यार और आपका ये जो सपोर्ट मिलता है ना मेरे को, वही मोटिवेट करता है मुझे ये सारा वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर में है वो सब आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और गाइज, मेरा ये सारा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ एक है कि मैं सब लोगों को अवेयर करा सकूं कि क्रेटीन हो गया, चाहे वे प्रोटीन हो गया, ये सब कोई खराब चीज नहीं है। ये सारा सप्लीमेंट अच्छा होता है अपने हेल्थ के लिए, अगर सही तरीके से लिया जाए तो। ठीक है, हर कोई यूज कर सकता है क्रेटीन, हर कोई। ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही क्रेटीन को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी है क्रेटीन के। और हाँ, कुछ मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें क्रेटीन को आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोगों तक मैं अवेयरनेस फैला सकूं, क्योंकि क्या होता था ना, पहले के टाइम पे मैं जब स्कूल में था तो क्रेटीन का डब्बा लेकर के आया। मुझे पता था कि क्रेटीन से क्या फायदा है, लेकिन लोगों को नहीं पता था। तो वो क्या बोलते थे कि अरे डब्बा खा करके बॉडी बना रहा है, ये सब खा करके नहीं भाई, मैं तो खाना खा करके बॉडी बनाऊंगा, ये सब खाने से बॉडी खराब होता है। ये सारा कुछ आपको भी मे भी सुनने को मिला होगा। घर वाले भी ये सब चीज बोलते हैं, मम्मी पापा को भी नहीं पता। तो जब मैं समझाया, मैं बताया कि क्रेटीन के ये बेनिफिट्स होते हैं, उसके बाद वो लोग बोलना छोड़ दिए। लेकिन सब कोई को समझाना बहुत मुश्किल हो पाता है, इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू में हर कोई को ये समझाना चाहता हूं कि क्रेटीन खाना कुछ भी गलत नहीं है। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, बस सप्लीमेंट है जिससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारे। ठीक है, क्रेटीन को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स भी यूज होंगे। होप कि आप लोग को मैं सिंपल तरीके से समझा सकूंगा। तो एटीपी समझना है, उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए, कुछ भी एक्टिविटी अगर करते हैं हम लोग, जैसे मैं ऐसे गेस्चर भी कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए। तो अब ये एनर्जी मेरे बॉडी में कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो अंदर प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, तो इस बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। एनर्जी से फिर एटीपी पे आएंगे, एटीपी से फिर क्रेटीन को समझेंगे कि क्रेटीन का क्या वर्क है बॉडी में। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आप लोगों के लिए भी इजी होगा और मेरे को समझाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते इस वीडियो को। ये वीडियो भी क्रेटीन के ऊपर ही होने वाला है और एक दो वीडियो और आएगा क्रेटीन के ऊपर में। तो आज हम लोग जानेंगे हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है। तो जब आप सुने होंगे कि बहुत बार हम लोग लो फील कर रहे होते हैं, वर्कआउट करने का मन नहीं होता है या कहीं भी जाने का मन नहीं होता है, लेजी फील कर रहे होते हैं, लैक ऑफ एनर्जी रहता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कुछ खाना खा लो तो एनर्जी मिल जाएगा। तो क्या सिर्फ खाने से एनर्जी मिलता है हमारे बॉडी को? तो नहीं, ये पार्शियली सच है कि हाँ, खाना खाने से मिलता है, बट और भी एक प्रोसेस है, उसके वजह से आपके बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, दोनों को मिला करके। तो वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, फूड लेते हैं मुंह के अंदर में, तो हमारा जो ग्लैंड्स है ना वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। 1.5 लीटर पर डे सलाइवा प्रोड्यूस होता है हमारे ग्लैंड्स में। तो वो सलाइवा आपके फूड के साथ में जब आप च्यू कर रहे होते हैं, मतलब चबा रहे होते हैं, तो सलाइवा उसमें मिक्स होता है और लम्प फॉर्म होता है। वो लम्प हमारे एसोफेगस के थ्रू, जो कि फूड पाइप है, उसके थ्रू स्टमक तक जाता है। अब स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो फर्दर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो वहाँ पे होता है। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स बचा होता है आपके फूड का, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन करता है। फिर आगे डाइजेशन के प्रोसेस के बाद में होता है एसिमिलेशन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का सरफेस होता है, उसमें मिलियंस ऑफ स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जिसको हम लोग विलाई या तो माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो वो क्या करता है, आपके फूड में होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करता है, जो इंटरनल सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ताकि हायर रेट ऑफ न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब कर सके। वो एब्जॉर्ब करने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्लड वेसल में मिक्स कर देता है, ब्लड स्ट्रीम में आप बोल सकते हो। तो न्यूट्रिएंट्स को, एलिमेंट्स होता है न्यूट्रिएंट्स में, आपको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो हमारा बॉडी है वो 99% एलिमेंट से बना हुआ है। एलिमेंट्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम।
जिसमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये प्रेजेंट होता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के अंदर में। तो एलिमेंट के फॉर्म में आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाता है। अब ब्लड तो हेड टू टो पूरा सर्कुलेट हो रहा है, तो जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो उस न्यूट्रिएंट्स को लेकर के ऑर्गन्स तक जाता है, और ऑर्गन्स बना होता है टिश्यूज का। टिश्यूज में सेल प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो वो न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग के बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, जो विलाई एब्जॉर्ब करता है, उसको ब्लड में मिला करके वो भेजता है सेल के पास में, और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे मेन गेम होता है आपको एनर्जी प्रोडक्शन का। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ एनर्जी। तो हमारा जो फूड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच चुका है, लेकिन अब तक एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। यही मैं बता रहा था आप लोगों को कि सिर्फ फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसके साथ में हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो हमारे बॉडी में पर सेकंड रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जो कि जैसे सांस हम लोग लेते हैं ना, ब्रीद इन, उसके बाद ब्रीद आउट, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वो जाता है लंग्स में, विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में होता है छोटा छोटा बैलून के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एलोवेलाई बोलते हैं, और उसके नीचे में छोटा छोटा नर्व्स होता है। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारा नस है, और वैसे ही नर्व्स होता है छोटा छोटा सा, उसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, और ऑर्गन से हमारे सेल में, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप समझिए फूड पहुंच चुका है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इधर से ऑक्सीजन भी माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच चुका है। अब क्या होता है, जब दो लोग मिलते हैं तो रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में, और जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट भी होता है, इसके साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से सेल में, सेल से ऑर्गन्स में, ऑर्गन से ब्लड में, और ब्लड के थ्रू लंग से होते हुए फिर हम लोग ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो पर सेकेंड हमारे बॉडी में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनता है। इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेशन जो है वो मेन की है आपके बॉडी के अंदर में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्रेटीन एटीपी के प्रोडक्शन में और एटीपी में कैसे हेल्प करता है हमारे बॉडी को। ये सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और समझ में आया होगा। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं उन लोगों को सबको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।